अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.15। ये क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम। और उसका एक्सरसाइज 1.15 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो टैक्स के रिलेटेड है कि इनकम टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, कमीशन टैक्स क्या होता है, ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि ज़वार हैज़ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कहते हैं सालाना जो हमारे पास जो वेल्थ है, जो दौलत होती है पूरे साल की जो मजमूआ है, उसको हम एनुअल इनकम बोलते हैं। ऑफ रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। वो कह रहा है कि एक ज़वार है जो उसका जो सालाना जो आमदन है 10 लाख है, तो आप उसका जो इनकम टैक्स है वो फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन में क्या है कि ज़वार जो है इनकम, एनुअल इनकम है वो 10 लाख है। तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, 2.5% होता है। आप देखें एक स्लैब उन्होंने दिया हुआ है बुक में, वो आप देख लें कि जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है मुस्तस्ना, यानी कि जो टैक्स से मुस्तस्ना हो, ऐसी अमाउंट जो टैक्स से मुस्तस्ना हो, जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो है 6 लाख। 6 या 6 लाख से कम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, 6 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। इसका क्या मतलब, 10 लाख उसकी अमाउंट है, उसमें से 6 लाख निकालेंगे, जो बकाया हमारे पास 4 लाख बचेगा, उस पर हम जो है वो टैक्स फाइंड आउट, इनकम टैक्स फाइंड आउट करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम क्या होगा, क्रॉस इनकम मतलब होता है टोटल जो इनकम है, मजमूई इनकम जो है, माइनस एग्जम्प्टेड इनकम यानी कि जो मुस्तस्ना है। तो 10 लाख में से 6 लाख निकालेंगे तो 4 लाख बकाया बचा हमारे पास टैक्सेबल है। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स जो हमारे पास है 2.5% है, तो 25/1000, क्योंकि 2.5 है वो इशारे वाला भी जीरो नीचे आएगा और परसेंट वाला 100 भी, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 25/4 तो 10,000 रुपये इनकम टैक्स इसका है, किसका, ज़वार का। अब क्वेश्चन 2 है कि इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज ₹10,000। वो कह रहा है कि जो इनकम टैक्स अली ने पेड किया है, यानी कि अदा किया है, वो 10,000। फाइंड द टोटल एनुअल इनकम, उसका टोटल इनकम आपने फाइंड आउट करना है। तो पेड इनकम टैक्स कितना है, 10,000 है। तो आपको पता है एनुअल इनकम को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो पेड हमारे पास गिवन है तो उसको 2.5 पर हमने डिवाइड करना है। तो 2.5 पर डिवाइड करेंगे तो ये अगर इसको ये जो हमारे पास तकसीम में ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 1000/25 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 लाख हमारे पास बनेगा। तो इसमें से जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, जो टैक्स से मुस्तस्ना है वो 6 लाख है, तो हमारे पास टोटल इसका इनकम आएगा। देखिए एनुअल इनकम 6 लाख प्लस 4 लाख, तो 10 लाख इसका टोटल एनुअल इनकम है, किसका, अली का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि असरा ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ ₹4 लाख। वो कह रहा है कि असरा ने जो एक प्लाट जो है वो ख़रीदा है 4 लाख में। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। 3% के मुताबिक आप उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो आप फाइंड आउट करें। ये तो सिंपल है कि टोटल वैल्यू ऑफ प्लाट कितना है, 4 लाख है, रेट ऑफ टैक्स 3% है, तो रेट अमाउंट ऑफ टैक्स कितना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा, वो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/100, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो 12,000 हमारे पास क्या है इसका रेट ऑफ, जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है इसका, प्रॉपर्टी टैक्स, वो 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ़हीम ओन्स 1 प्लाट एंड हाउस ऑफ वैल्यूज़ रुपीज़, हमारे पास कितना है 40 लाख एंड ₹70 लाख रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है फ़हीम ने जो है वो एक प्लाट लिया, एक मकान लिया है, जिसकी कीमत जो है वो 40 और 70 लाख बाद तरतीब है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। 4% के मुताबिक आपने इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप प्लाट का फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लाट की जो वैल्यू है आपको पता है वो 40 लाख है, 4% टैक्स है, तो 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100, तो ये 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारे पास 1,60,000 रुपये जो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स किस पर आएगा, प्लाट पर। अब वैल्यू ऑफ हाउस कितना है, 70 लाख है, तो रेट ऑफ टैक्स 4% है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा, 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4×7 = 28, 2,80,000 इसका टैक्स है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स किया है 4,40,000 रुपये, इस पर टैक्स आता है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 कि अ मैन पेड ₹17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। वो कह रहा है कि एक आदमी ने जो है वो 17,000 रुपये जो है प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है 1% के हिसाब से। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होगी। तो देखें 17,000 रुपये जो है उसने टैक्स अदा किया है और रेट ऑफ टैक्स कितना 1% है। तो आपको पता है कि टोटल वैल्यू क्या है जो पेड किया है, उस जो जितना उसने अदा किया है तो उसको जो परसेंट गिवन है उस पर आपने तकसीम करना है। तो 1% पर तकसीम किया है तो ये डिवीजन को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, एक 1% का मतलब क्या है 1/100। तो इसको उल्टा देंगे, अगर मल्टीप्लाई आएगा तो 100/1। तो हमारे पास ये देखें कितना आएगा, हमारे पास ये वैल्यूज़ जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास 17 लाख 17 लाख रुपए इसकी टोटल मालियत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस ₹20,000 सॉरी 2 लाख। अमार जो है वो चाहता है कि वो एक एयर कंडीशन ले जो कि 2 लाख, जिसकी 2 लाख कीमत हो। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी का मतलब होता है जर्नल सेल टैक्स। इफ़ द रेट ऑफ 17% उस पर जनरल सेल टैक्स है, देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे। तो उसने कितनी यानी कि रकम अदा की होगी एज अ टैक्स। तो आपको पता है कि वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो 17% की है जीएसटी है, जनरल सेल टैक्स है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 17/100, 20 कैंसिल, तो 34,000 रुपये इसने जनरल सेल टैक्स अदा किया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ ₹5,000। वो कह रहा है कि एक कुर्सी की जो कीमत है 5,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 50 सच चेयर एट द रेट ऑफ 70%। तो 50 कुर्सियों का आपने जो है वो जीएसटी मालूम करना है 17% के लिहाज से। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 चेयर जो है 5,000 है। प्राइस ऑफ 50 चेयर क्या होगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 2,50,000 हमारे पास क्या है इसकी जो प्राइस है। तो रेट ऑफ जीएसटी की 17%, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई 17 और 50, तो ये 42,500 रुपये इसका क्या है जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी टोटल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹350। वकार ने जो है वो 10 पॉकेट्स बिस्किट के लिए हैं 350 रुपये में। उसने जो ही पेड VAT ऑफ ₹42। VAT का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो उसने 42 रुपये दिए ऑन 10 पैकेट्स पर। फाइंड द जीएसटी ऑन द पैकेट्स। आपने जीएसटी मालूम करना है, यानी जनरल सेल टैक्स मालूम करना है कितना उसने कितना पेड किया है। सोल्यूशन में वो बता रहा है कि हमें पता है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बराबर होता है रेट ऑफ VAT मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ अमाउंट। तो हमने रेट ऑफ जीएसटी या VAT इसमें फ़र्क नहीं होता, तो रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय 350। तो ये 42 गिवन है अमाउंट ऑफ VAT, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 42/350 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंट में मालूम करना तो 100 से मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ जीएसटी, तो कैंसल आउट होके 12% इसका हमारे पास क्या होगा वैल्यू, सॉरी जनरल सेल टैक्स आएगा किस पर, 10 बिस्किट, पैकेट ऑफ 10 बिस्किट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई। खुदा हाफिज़।